पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम पंचकोश जो जीव पर लिपट रहे हैं जान, समंदर की क्या विश्व से बिना देकर ध्यान। परमार्थी आदमी को कुछ बातें जानने योग्य हैं जो बड़ी जरूरी है। उनमें से एक बात ये भी है कि अपने आप में इस बात को जानने की जिज्ञासा करे कि मैं क्या हूँ, ये जगत क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा इस जगत के साथ और परमात्मा के साथ संबंध क्या है। इस बात की समझ आ जाए तो फिर स्वयं ही इसका चित्त भगवान की तरफ जाने का हो जाता है। परमात्मा की क्या जरूरत है फिर आप ही समझ में आ जाती है। तो ये बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, मेरा और जगत के साथ परमात्मा के साथ संबंध क्या है। तो कल इस जीवात्मा के ऊपर जो 5 पर्दे पड़े हुए हैं उनका जिक्र किया था। आज उन्हीं पर्दों का विस्तार से फिर वर्णन हो रहा है। बोल। मुक्तारा सब अंदर देखे जाए, अन्नमयी जो कोश है किसे शक्ति पहुंचाए। ये जो 3.5 हाथ का शरीर दिखाई पड़ता है ये किस चीज से बनता है? अन्न से। जिन जिन पदार्थों को खाता है उनसे ये शरीर बनता है। जिन पदार्थों को खाता है वो किससे बनते हैं? मिट्टी से। सब चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, उस मिट्टी को ही आदमी खाता है और इस का शरीर बनता है। तब शरीर का और इस बाहरले प्रपंच का इसके साथ क्या संबंध हुआ? एक ही चीज है, जो कुछ है सब मिट्टी ही है। बाहर मिट्टी और ये भी मिट्टी, कोई फर्क नहीं। अच्छा, फिर इस शरीर के अंदर आकर इससे फिर शक्ति बनती है, प्राण बनते हैं। हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? प्राण। किससे बना? खाए हुए पदार्थों से। अच्छा, आगे। प्राण ही अंतर करे प्रवेश, प्राण कोश होवे बली सुख दुख का नहीं। तो हमारे अंदर शरीर के अंदर का पर्दा प्राण में है। प्राण दूसरा पर्दा है। किससे उत्पन्न हुआ था? खाए हुए पदार्थों से। और उसने अपना संबंध जोड़ा बाहर। सारे ब्रह्मांड में प्राण ही भरपूर हो रहा है। प्राण कहो, शक्ति कहो, अग्नि कहो, ये सारे ब्रह्मांड में भरपूर हो रही। तो वही शक्ति जो हमारे अंदर है नासिका द्वारा अंदर जाती और अंदर से फिर बाहर। तब उसमें क्या फर्क रहा? मिट्टी के साथ हमारा शरीर मिट्टी मिला हुआ है और हमारे अंदर जो दूसरा पर्दा प्राण है उन प्राणों के साथ बाहर का जो प्राण है सर्वव्यापी है उसके साथ मिला हुआ। फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जो अंदर सो बाहर, जो शरीर में वो बाहर, जो बाहर सो अंदर। आगे। कान के ज्ञान का पूरे ज्ञान, वो
आंखें बाहर के पदार्थों को देखती है, आंखें बाहर के पदार्थों को देखती है, कान बाहर के शब्दों को सुनता है। इसी तरह बाकी की जो इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय बाहर हैं, इनको 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे अंदर ले आती हैं और उन्हीं का फिर मन मनन करता है। मैंने फलाना रूप देखा, कानों द्वारा फलाना आदमी गाना गा रहा था, वो सुना। ये जो बाहर ज्ञान देखा सुना, ये हमारे अंदर चला जाता है और वो ही मन बन जाता है। हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको ये सारा ज्ञान है, उसको मन कहते हैं। मन सुनता है, मन समझता है, मन स्वाद लेता है और मन कानों द्वारा सुनता है। तो जो बाहर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय हैं, उन्हीं का एक पर्दा अंदर बन करके वो मनोमय कोश बनता है। जो ज्ञान बाहर, वही ज्ञान अंदर। पंखों से ऊपर चढ़े जगती मारी समाए, ये ज्ञानमयी तब कोशिका पर्दा देवे उठाए। जब कोई आदमी साधन करके इस जगह पर 10वां द्वार है, इसको त्रिकुटी भी कहते हैं, इस स्थान पर अपना ध्यान टिका करके तो ऊपर चढ़े, तब इसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दिव्य जो इन इंद्रियों द्वारा समझा नहीं जाता, जिससे सब कुछ जाना जाता है, जिसको अल्हाम कहते हैं। और वो जो अल्हाम है, वो जो ज्ञान है, वो सबका एक ही है। कोई भी आदमी इस जगह से 10वें द्वार से अंदर जाए तो सबका ज्ञान एक ही होगा, मेरा, तेरा और सबका। तो इस हिसाब से ये भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। हाँ, 10वें द्वार में सूरज जब योगी कोई चढ़ाए, तो आनंदमय कोशिका ज्ञान तहाँ हो जाए। इस 10वें द्वार में जब कोई आदमी अपनी चित्त की वृत्ति को निरोध करे तो अंदर चला जाता है। अंदर चला जाने पर शरीर का जो ज्ञान है वो नहीं रहता, संसार का ज्ञान भी नहीं रहता। तब क्या मिलता है? एक ज्ञान मिलता है जो सबका एक ही है, और उससे और आगे जाता है तब आनंदमय कोश एक पर्दा है जहां जाकर के विश्वव्यापी आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा आनंद जो इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, इंद्रियों से परे का आनंद है, उसको दिव्य आनंद कहते हैं। तो जो आदमी इस अवस्था में पहुंचते हैं, सारे सबको एक ही जैसा आनंद प्रतीत होता है। इस आनंद के साथ ही सतचित आत्मा होए, ऐसी जय चढ़ाई जो रखे आत्मा सोए। इस आनंद को पाकर फिर जिस आनंद का एक हिस्सा है, जिस तरह पानी की बूंद समुद्र का हिस्सा है, इस आनंद को पाकर एक सर्वव्यापी आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति होती है। वो सबका आनंद एक ही है, उसको सत्य कहते हैं, सदा कायम और दायम। चित्त कहते हैं ज्ञान स्वरूप है और आनंद रूप है, इसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा, पहले आत्मा के दर्शन फिर परमात्मा के दर्शन। आत्मा सबका एक, इसी तरह परमात्मा सबका एक। एक द्वार है आने का, 2 द्वारे हैं प्राण, 5 द्वारे मन के लिए, गुप्त द्वार विज्ञान। बाहर का जो पदार्थ है
अन्नमय कोश, इसको अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है मुंह का, और दूसरा जो पर्दा है वो प्राण का है। तो ये दो नासिका छिद्रों से अंदर जाता है। 5 द्वारे मन के लिए, गुप्त द्वार विज्ञान। और मन के लिए 5 दरवाजे हैं जिनके जरिए इस संसार के साथ इसका संबंध होता है। वो 5 द्वार कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर दरवाजे पर मन बैठा रहता है, और मन ही फिर देखता, सुनता, समझता, स्वाद लेता, इन इंद्रियों के ऊपर बैठ करके बाहर के पदार्थों का बोध करता है। तो इस दरवाजे के बाहर अलग प्रतीत होता है और अंदर अलग प्रतीत होता है और बाहर अलग प्रतीत होता है, परंतु है असल में एक ही। मन दरवाजे पर बैठा हुआ अंदर और बाहर दोनों के साथ संबंध रखता है। गुप्त द्वार विज्ञान, और इसके अंदर फिर गुप्त दरवाजा है जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। और ये जो 10वां द्वार है, इसके ऊपर जब मन बैठता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ का इसको ज्ञान होता है। जब इसके भी अंदर चला जाता है, तब जिस तरह कोई आदमी किसी चीज को पीठ दे दे तो पीठ के पीछे का कोई ज्ञान रहता, अंदर का ही ज्ञान रहता। इसी तरह जब ये अगले पर्दे में जाता है, तब इसको ज्ञान में कोश में चला जाता है, तब संसार का कोई ज्ञान इसको नहीं रहता, जिसको समाधि कहते हैं। बाहर का ज्ञान नहीं रहता और अंदर का फिर दरवाजा खुल जाता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म लोक की जो रचना है वो इसको देखने में आती है। तो जो आदमी एक उस सूक्ष्म रचना को वहां जाकर देखता, वही दूसरे को दिखाई पड़ती है, वही तीसरे को, वही चौथे, वही सबको। तांते मालूम हुआ कि वो जो ज्ञान है अंदर का, विज्ञान में कोश का, वो भी सबका एक ही है। कोश का सिमरना से जपिए नाम, प्राण कोश सिमर चले, श्वास श्वास सोपान। अब ये जो कोश कहो या पर्दे कहो, इनको तय करना हो तो उसकी विधि बतलाते हैं। तो कहते हैं पहले पर्दा जो है वो अन्नमय कोश का है, पंच भौतिक है। तब क्या करना है? इससे अपना सिमटाव करना है, अपनी जो चेतन सत्ता है इससे निकालनी है, निकाल के अगले अंदर के पर्दे में जाना है। तो उसके लिए क्या करना कहते हैं? इसके लिए है भगवान के नाम का जप करना, स्थूल जप। स्थूल जप करके तो इस चेतन सत्ता को इसे समेट लेना है, यहां तक स्मरण हो कि शरीर की जो सुविधा भूल जाए। इतना काम हो गया तो समझो कि पहली पौड़ी जो थी वो तय कर ली। उसके बाद फिर दूसरा पर्दा है प्राण में। जब ये अवस्था आएगी, शुद्ध बुद्ध भूलने लगेगी, तब फिर स्थूल जो जाप है वो नहीं रहेगा, फिर सूक्ष्म जाप शुरू होगा। सूक्ष्म जाप क्या है? कुदरती तौर पर हर एक आदमी के अंदर एक ही प्राण है जो सब शरीरों के अंदर अलग अलग अपना कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? इस मशीन को चला रहा है। और चलाने के लिए क्या होता है? अंदर जाता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। तब इस पर्दे को भी अबूर करना है, प्राणों से भी परे जाना है। तो उसके लिए क्या कहते हैं? इसमें से निकलने के लिए श्वासों के साथ जप करना है। श्वास आता है जाता है, उसी के साथ अपने नाम को लगा देना। वो ये समझो कि श्वासों की माला बना लेनी है। बस श्वासों की माला बना लोगे तब चित्त की जो चंचलता है वो नष्ट होती जाएगी, और जैसी जैसी नष्ट होगी मन के संकल्प कल्प जो है वो बंद होते जाएंगे। और बाहर ये जो श्वास है ये आता जाता मालूम ही नहीं होगा, शून्यता का पान होगा। जितने जितनी शून्यता होती जाएगी समाधि की तरफ बढ़ता चला जाएगा। मन सिमरन सब बने, अंतर सुनिए नाद,
और देखे प्रकाश भी तब आवे कुछ स्वाद। तो अब इसके बाद फिर अगले पर्दे में जाना है, मनोमय कोश में। तब इसके लिए युक्ति क्या है? इसके लिए युक्ति यह है कि जिस वक्त जाप श्वासों द्वारा करते करते शून्यता का पान होने लगेगा, तब हर एक चीज, हर एक तरह का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म होता चला जाता है। तब हमने दो चीजें अपने साथ ली थी, एक लिया था ध्यान और दूसरे लिया था जाप। जाप होता है मुंह से, ध्यान होता है आंखों से। तब जब इन दोनों को स्वरूप को सामने रखकर जाप करने लगे तो देखने को कहते हैं नृत्य, सुनने को कहते हैं सुरत। सुरत और नृत्य ये दोनों काम देती है। जिस जाप को कर रहे थे वो ही अपने अंदर सूक्ष्म रूप से सुनाई देने लगता है। आप जाप करो, जाप ज्यादा होगा तो फिर चुप हो जाएंगे, चुप होकर के सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके अंदर कोई आदमी जाप कर रहा है। उसका कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कोई भी शब्द जो जुबान द्वारा या मन द्वारा बोला गया है वो नष्ट नहीं होता। समझी बात? जाप जो कर रहे थे वो फिर करने की जरूरत नहीं रहती, फिर उसको सुनने की जरूरत रहती है। उसको सुनो, जितना गौर से सुनोगे आपको मालूम होगा कि अंदर कोई जाप कर रहा है। इसी का नाम है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म सदा बना रहता है। साइंसदान इस बात की खोज कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो किसी का कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन को ज्ञान उपदेश किया था गीता का, उसको अपने कानों से अब सुन सकें। वो जो गुप्त होया हुआ है वो अभी भी चक्कर लगा रहा है। देवनागरी अक्षरों को क्या कहा जाता है? इनका क्या नाम है? इनको कहते हैं अक्षर। अक्षर का क्या अर्थ है? जिसका नाश ना हो। मैं बोलता हूँ आप तक आवाज जाती है, जब मैं चुप हो जाता हूँ तब सुनाई नहीं देती, लेकिन क्या समझते को नष्ट हो गए? तो सूक्ष्म अवस्था में चला गया, अब सुनाई नहीं देता। तो साइंसदानों की ये जो कोशिश है, किसी का कदर उनकी सफलता मिल रही है। हम जो बोलते हैं थोड़ी देर के बाद उसको फिर से सुना जाए, तब जब थोड़ी देर का समय की बात समझ में सुनने में आ गई तो फिर बहुत देर और थोड़ा दूर तो फिर रहता ही नहीं। जिस तरह आजकल टेलीविजन में और वायरलेस में बातें होती हैं, जहां होती हैं वहां सुनते हैं। तो इसी तरह जो कुछ भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं वो नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है, ना नाश होने वाला है। तब उस अवस्था में जाकर उसको सुनते रहना है। अंदर जो नाद हो रहा है उसमें ये आवाज आपको सुनाई देगी। दूसरी बात, जो कुछ आंखों से देखा था, अपने इष्ट देव को देखा था, वो भी नष्ट नहीं हुआ, वो भी आपको अंदर देखने में आएगा, परंतु मन के खड़ा होने पर। आप लोग बिल्कुल अंधेरी कोठरी में चले जाएं, अंदर जाके क्या देखोगे? कुछ भी दिखाई पड़ेगा नहीं, अंदर काला स्याह होगा। परंतु अंदर थोड़ी देर बैठे रहें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठेंगे, तब फिर इधर उधर चारों तरफ देखेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। इसके पीछे क्या असूल काम करता है? असूल ये कि इन आंखों के अंदर जो बाहर का प्रकाश पड़ा हुआ था, उस प्रकाश ने हमारे अंदर की जो ज्योति है आत्मा की, उसको रोक दिया। जब चुपचाप शांत होकर के बैठेंगे, बाहर का प्रकाश है वो आंखों से निकल जाएगा, अंदर की रोशनी बाहर आ जाएगी। तब देखेंगे फलानी चीज फलानी जगह पड़ी है। तो ठीक इसी तरह वो जो स्वरूप आपने बाहर देखा था, उसको शांत चित्त होकर देखने की कोशिश करेंगे तो अंदर प्रकाश दिखाई पड़ेगा, उस प्रकाश में ही वो धुंधला सा रूप दिखाई देने लगेगा। जितना जितना चित्त शांत होता चला जाएगा,
उतना ही वो प्रकाश बढ़ता जाएगा और प्रकाशवान मूर्ति आपको देखने में आएगी। और साथ ही वो जो जाप करते थे वो आपको अंदर का जो नाद है उसमें होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। इसके बाद जो अवस्था आती है वो क्या है? एक ही चीज आपको देखने में आएगी। सुरत और नृत्य जहां दोनों इकट्ठी हुई तब एक चीज दिखाई पड़ेगी कि वो ही तो स्वरूप है और वो ही नाद है। क्योंकि जितनी इंद्रियां हैं ये देखने को तो समझने को है 5, लेकिन इनका जो ज्ञान प्राप्त करने वाला वो भी एक ही है, तब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो देखने में आती है वही सुनने में आएगी, जो सुनने में आती है वो देखने में आएगी। तब कहते हैं जब ये अवस्था आती है, एक तरफ आंखों का जो विषय देखना है स्वरूप वो सामने आएगा और दूसरे कानों से सुनने वाला जो है वो शब्द आपका होता वो दिखाई पड़े। उस वक्त आदमी को कुछ आनंद का पान होने लगता है, क्योंकि अलौकिक चीज है ना। रूप हो जाए महासुन के देश में सभी जाए। जिस वक्त ये अवस्था होती है तब इसका चित्त, मन का जो प्रवाह है वो संसार की तरफ था, उसकी तरफ पीठ हो जाएगी। संसार को पीठ हो गई और अगला जो लोग था वो सामने आ गया, तो इसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। मन का उल्टा हो जाना। जिसका ज्ञान इसको था वो सब अज्ञान हो जाता है और जिसका ज्ञान नहीं था वो उसका ज्ञान हो जाता है। ये उन्मनी अवस्था है। मन जहां से आया था उल्ट कर वहां ही पहुंच गए। महाशून्य के देश में फुरना सभी मिटाए। इसके ऊपर साधन करते करते जब आगे चढ़ेगा तब महाशून्य की प्राप्ति होगी। मन का नाम निशान नहीं रहेगा। मन का नाम निशान ना रहा तो संसारिक ज्ञान कहाँ रहा? कुछ भी नहीं। ये समाधि अवस्था। महाशून्य के पार जाके मन देखोगे सोहम बंसी तब सुने निराला होए। फिर महाशून्य के पार जाके मन देखोगे सोहम बंसी तब सुने निराला होए। इससे ऊपर चढ़कर महाशून्य में जब पहुंच जाए, महाशून्य का भी अर्थ हो जो शून्य का है, अर्थात जहाँ किसी भी प्रकार का लौकिक ज्ञान नहीं रहता, उसके बाद पहुंचे तो फिर इसको बंसी की आवाज सुनाई देती है। वो कृष्ण की बंसी है। उस बंसी में क्या गाया जा रहा है? वो है सोहम। सोहम का अर्थ क्या है? साहम। स माने वह परमात्मा, अहम मैं हूं। आत्मा परमात्मा के साथ मिल करके तो अपने आप ही आवाज निकलती है कि जिसको ढूंढने गया था स वो अहम मैं हूं। यानी एक अवस्था ऐसी है जहां एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पानी की बूंद खड़ी है। तब पानी की बूंद समुद्र को देख कहती है वो मैं ही हूं, अर्थात मेरे में और उसमें कुछ भी फर्क नहीं। प्रवेश विज्ञान में फिर जब सूरत और नृत्य दोनों एक हो जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखता है, तब प्रवेश इसका विज्ञान में प्रवेश हो जाता है। अर्थात जितने भी दृश्य हैं वो सब भूल जाते हैं, एक ही दृश्य सामने रह जाता है। मैं और तू का जो बोध है वो नहीं रहता। तब देख
के वैराग को उस अवस्था में पहुंचकर इतनी दृष्टि खुल जाती है कि सारा जितना विराट है ये इसको आंखों के सामने देखने में आता है। इतना ही नहीं, जो सूक्ष्म लोक है हिरण्यगर्भ जैसे कहते हैं प्रकाश में, वो भी सारा इसके सामने होता है। कहन सुनन का विषय ना ताको ले कहन सुनन का विषय ना ताको ले पहचान। फिर वो अवस्था आती है कि जिसको इसने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसको पहचान जाता है। इतनी दृष्टि खुल जाती है कि जिसको कभी इसने देखा सुना समझा नहीं, वो इसको अपने अनुभव में आता है। अनेकों चीजें ऐसी होती हैं कि जो आदमी उसका अनुभव तो करता है लेकिन उसका वर्णन करना चाहे तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं ऐसा जो अनुभव अवस्था है उसमें पहुंचकर इसको सारा ज्ञान हो जाता है। विशेष ज्ञान से परे जा आनंद सागर माई, आत्मानंद अनुभव करे ये इसका विशेष ज्ञान है। इस लोक का, विराट का, हिरण्यगर्भ का, ये सारा ज्ञान इसको वहां जाकर के हो जाता है। विशेष ज्ञान से परे जा आनंद सागर माए, ये सारे ज्ञान करके तो फिर आनंद का जड़ा समुद्र है वो गोता लगा दूंगा। आत्मरूप को जान कर रूप हो जाए, सब पहुंचे सतलोक में सतपुरुष प्रगटाए। वो आनंद कैसा है? ऐसा है जो कथन करने में नहीं आता। अनुभव तो करता है लेकिन बयान नहीं कर सकता। जैसे गूंगे ने गुड़ खाया, वो किसी को बताना चाहे तो किस तरह बताए, वाणी नहीं। इसी तरह जितने लौकिक आनंद हैं वो तो वाणी द्वारा बयान हो सकते हैं, मिसाल दी जा सकती है, लेकिन परमात्मा का जो आनंद है वो वाणी में आता ही नहीं। आत्म रूप को जानकर ब्रह्म रूप हो जाए, उसको जान करके फिर उसमें जाकर लीन हो जाता है। से परमात्मा उत्तम पुरुष सहाय, ताके दर्शन पाए कर और जन्म कट जाए। तब पहुंचे सतलोक। तो ये अवस्था जो है सूक्ष्म लोकों में, सतलोक में पहुंचकर ये अवस्था प्राप्त होती है। वहां सतपुरुष के दर्शन होते हैं। कहें उसे परमात्मा हो, उत्तम पुरुष, उसी के सत पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ताके दर्शन पाए कर बहुर जन्म कट जाए। एक बार जब किसी को इसके दर्शन हो जाए तो उसका जन्म मरण है वो खत्म हो जाता है। जहां से ये बूंद आई थी वहां जाकर के मिल गई। पंचकोश का पंख ये जानी को है, अवट घाटी जो चढ़े जोगी पहुंचे तो है। तो ये 5 पर्दों वाला जो रास्ता है, कोई आदमी साधना करे तो इस भेद को पाए। अवगत घाटी है, बड़ी कठिन है, पर हिम्मत करे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। सारे फाड़ कर आत्म दर्शन पाए, फटे चीर पहने नहीं जो शहंशाह बन जाए।
इस तत्व को पाना है तो 5 पर्दे जो हैं इनको फाड़ना होगा। इनको फाड़ कर जब उस जगह पहुंचे तो फिर वो कपड़े मिलते हैं जो फिर इसके नष्ट होने के नहीं। जब तक वहां नहीं पहुंचता तो कपड़े उतरते रहे, पुराने होते रहते हैं, उतारता रहता है, नए पहनता रहता है। निज स्वरूप को ढूंढते बीते जन्म अनंत, जाने योगी जन कोई जो लपयासी संत, जाने योगी जन कोई जो लपयासी संत। तो इसका अपना स्वरूप क्या है? वो अनंत आत्मा का जो समुद्र है, आनंद का समुद्र है, यही वास्तव में इसका स्वरूप है। तो निज स्वरूप को ढूंढते बीते जन्म अनंत, इस समुद्र को या इस अपने असली स्वरूप को जानने पहचान के लिए अनंत जन्म हो गए, और जब तक इसको जान नहीं लेता, इसको जगह पहुंच नहीं जाता, तब तक इसका जन्म मरण जो है उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। जब से अलग हुआ तब से ही इसके हृदय में इस तत्व को, इस आनंद को पाने की इच्छा इसके अंदर बनी हुई। परंतु जब से अलग हुआ था उसी वक्त इसके अंदर अविद्या भी पड़ गई, एक पर्दा पड़ गया जिसके कारण इसको अपने स्वरूप का बोध न रहा। लेकिन पर्दे में इसको ज्ञान जरूर है। किस तरह मालूम हुआ? इस तरह कि जब भी जो भी इसको शरीर मिला, जहां भी गया, सुख शांति और आनंद की जो चाह है वो कहीं भी इसकी पूरी नहीं, और अज्ञानता के कारण उसको पाने के लिए बस वो जो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं उन्हीं में तृप्त होता रहा। ना वो असली मिली चीज मिली और ना सीधा आवागमन चक्कर छूटा। पशु पंछी कीड़े पतंगे जहां भी गया रही इसी चीज की तलाश, लेकिन गलत चीजों में तलाश करता रहा। तो गलत चीजों में जगह तलाश करने पर उसे मिलना कहाँ था? तो सज्जनों, वो अज्ञानता की दशा वो तो चली गई। अब उस जगह पर पहुंचे हो कि जहां अपने ज्ञान को जगा करके उस सत्य वस्तु को पा सकते हो। वो जब पा जाओगे तो फिर किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। अनादिकाल की जो भूख थी वो मिट जाएगी। क्या भूख थी? कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वो भी ऐसा कि जो कभी भी खत्म ना हो। तो वो है परमात्मा। तो हर जीव का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, परंतु विवेक ना होने के कारण बाकी योनियों में इसको पा नहीं सकता। अब मनुष्य शरीर मिला है, अपने विवेक को जगाओ, जगा करके सोचो, विचारो, क्या सत्य क्या है और असत्य क्या है, असली सुख क्या है और नकली क्या है। फिर जो असली हो उसकी तरफ लगो। और ये बात तभी होगी जब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा पैदा होकर के कुछ संसार से चित्त की उपरांतता होगी, अर्थात वैराग पैदा होगा। और जहां वैराग पैदा हुआ तो अपने आप ही असल चीज की जो जुस्तजू है वो जाग पड़ेगी। बस इसका जो मन है, रुख है, वो परमात्मा की तरफ हो जाएगा। तो एक जन्म में इतना भी हो जाए कि परमात्मा की इच्छा जो है तो दिल में पैदा हो जाए, तो फिर से मनुष्य शरीर में आने का अधिकारी तो हो ही जाता। बस तो बाहर इसको दिख रहा है या शरीर के अंदर दिख रहा है? वाणी द्वारा तो जाप हो गया। वो बात यह है कि वो ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाँ हाँ, वो बाहर किसी तरह भी करो, लेकिन अखा बंद करके जिसला करोगे ना तो वो देखने बाहर आएगा, लेकिन होगा अपने अंदर ही। और बाहर अगर पहली अवस्था दे विच अन्नमय कोश दे विच ही अगर किसी का मन उस सूक्ष्म देश नहीं रुकता तो बेशक अखा खुलियां रख के करे। ये पहली अवस्था जी है त्राटक की साधना है। तो त्राटक बाहर रख के भी हो सकता है,
मतलब स्त्री तस्वीर मूर्ति रख के सामने हाँ खुली अखा दे नाल वो हो सकदा। फिर उस नूं बंद करके अखा बंद करके तो उस नूं अंदर देखा और फिर जब मन चंचल होया और वो छुपदा नजर आया तो फिर देखा। इस तरह करते करते पहली जमात दी किताबां जिहड़ा अक्षर सीखे थे तो इसे तरह ही कीते सी ना। पहले उकरे पाए सी फिर उहदे पर उंगलियां फेरियां फिर स्याही फेरी फिर पक्का हो गया। तो इसी तरह ये है अगर अंदर किसी का मन इतना मैला है या इतना चंचल है कि बाहर का सूप अंदर खड़ा नहीं हुंदा तो फिर बाहर भी शक थोड़ी देर अपना ध्यान उहदे च लगावे वो अंदर देखेगा तो वही चीज खड़ी है थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाएगा तो फिर उन देखे फिर करे इस तरह करके तो अंदर स्वरूप को प्रकट करे। अंदर स्वरूप को प्रकट करके फिर उससे बातें करने की कोशिश करे। कुछ समय के बाद फिर बातें शुरू हो जाएंगी। बातें शुरू हो जाएंगी तो फिर सारे काम चल पड़ेगा। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान के प्रेम को भक्ति कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान का प्रेम पैदा हो, परंतु ये ऐसी वस्तु है कि ना तो ये किताबों के पढ़ने से आती है पैदा होती है ना कुछ खाने पीने से। कोई सूरत इसकी है ही नहीं। जब तक ये संयम ना हो जाए और इसके अंदर भक्ति पैदा ना हो जाए तब तक प्रभु का प्रेम पैदा नहीं होता। जहाँ प्रभु का प्रेम पैदा हुआ और ये होगा तभी जब संसारी पदार्थों से इसका मोह छूटेगा। बुला रब दा टिपाना इधरों पटना तो इधर लाना वो केड़ी चीज है? इस वक्त संसार में मन का जीव का जो मन है ये फंसा हुआ। जब तक संसार में फंसा हुआ है संसार में आ सकता है संसार के पदार्थों को अपना कहता है तब तक प्रभु दूर हैं। और जहाँ इसने इस असलियत को समझा प्रभु के साथ आसक्ति हुई तो बस प्रेम पैदा हो गया भक्ति पैदा हो गई। फिर इतना जरूर हो जाएगा प्रभु को चाहे ना पाया हो लेकिन मनुष्य शरीर में आए बिना न रहेगा। 84 के चक्कर से बच जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि अंत समय जैसी जिस किसी की वासना होती है उसी के अनुसार आगे जाकर के इसकी गति होती है अर्थात आगे जाकर शरीर मिलता है। यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजत अंते क्लेरम संत में वेति कौंते सदा तद्भाव भाव। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत समय शरीर का त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। तो परमात्मा का भाव इसके हृदय में बैठा हुआ होगा तो दूसरी तरफ जीव कहाँ जा सकता हटकर। तो इस जन्म में तो पाया नहीं था वासना रह गई थी उसको पाने के लिए मनुष्य शरीर आएगा मिलेगा और फिर जहाँ पर आकर के पैदा होगा ऐसे वातावरण में पैदा होगा कि वहां से फिर ऊंचा उठे। चाहे जितने जन्म आना पड़े मनुष्य शरीर में आएगा और एक दिन इसका मनुष्य शरीर से छुटकारा मिल जाएगा प्रभु के धाम में जाकर। तो ये है आदमी मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य या दूसरे लफ्जों में प्राणी मात्र का जो उद्देश्य है वो ये है उस ईश्वर परमात्मा को पाना ही इसका लक्ष्य है। ये है इसका उद्देश्य।
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। इस तन की खाल के जूते बने, इस तन की खाल के जूते बने, गुरुदेव के चरणों की खातिर, गुरुदेव के चरणों की खातिर। सर के बालों का झाड़ू बने, गुरु चरण गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। हरे के बालों का झाड़ू बने, गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरु रहा की दर्द बिठाने को, गुरु रहा की दर्द बिठाने को, हो मेरे लहू से छिड़काओ, मेरे लहू से छिड़काओ। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। और हड्डियां पिस कर चून बने, रास्ते में ताकि बिछ जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। एक आज्ञाकारी चाकर हो, एक आज्ञाकारी चाकर हो। मन मेरा गुरु के चरणों
के चरणों में, तब सफल ये जीवन हो मेरा और आशा पूर्ण हो जाए। तब सफल ये जीवन हो मेरा और आशा पूर्ण हो जाए। गुरु देव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। इस जीवन की बात नहीं, इस जीवन की बात नहीं, लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊं, लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊं, हर जन्म में फिर मेरा जीवन गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। हर जन्म में फिर मेरा जीवन गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए।
महाराजे कहेंगे गोविनार महाराजे चंद्र गोविनार महाराजे चंद्र हमारे पैसे से हम यहाँ से कुछ निकाल लेना बस कोई नहीं करेंगे दुनिया मतलब की कोई न चलेगा दुनिया मतलब की कोई न चलेगा इस दुनिया को दाल सजवाना इस दुनिया को दाल सजवाना दुनिया का लाल चलवाया दुनिया का लाल चलवाया दुनिया को दाल सजवाना इस दुनिया को दाल सजवाना दुनिया का लाल चलवाया दुनिया का लाल चलवाया मेरा पेट की मदर दिख जाना मेरा पेट की मदर दिख जाना यार बनाना यार बनाना दुनिया महान बना दे दुनिया महान बना दे कन्या अजमाते अजके कन्या अजमाते कन्या अजमाते अजके कन्या दुनिया बच गई कोई ना तेरा हाथ देते रहेंगे हाथ देते हमारे पैसे से हम यहाँ से